हर हर महादेव बंधुओं, 30 अक्टूबर को दोपहर 2:13 पर आपके जीवन को प्रभावित करने वाली बहुत बड़ी घटना घटित होने जा रही है। जी हाँ साथियों, केतु बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका ऐतिहासिक प्रभाव प्रत्येक राशि के प्रत्येक व्यक्ति पर या जातकों पर देखने को मिलेगा। यहाँ केतु 18 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। बंधुओं, ज्योतिष में केतु सबसे अधिक रहस्यमयी एवं गुप्त प्रभाव रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। यदि केतु आप पर प्रसन्न हो तो भंडार भरने में देर नहीं लगाते, लेकिन जन्म कुंडली में इनका योग अथवा स्थान यदि शुभ नहीं है तो भरे भंडार भी ये खाली होने में देरी नहीं करते। केतु के व्यक्तित्व पर दृष्टि डालें तो आसुरी प्रकृति के बावजूद आध्यात्म, ज्ञान, तत्व मीमांसा, ज्योतिष, पारलौकिक अनुभव जैसे क्षेत्रों पर इनका एक आधिपत्य है। कारण कि इनका लालन पालन सिद्ध ऋषियों एवं महात्माओं के सानिध्य में हुआ है। मानव जीवन में तर्क, कूटनीतिक बुद्धि, अंतर्ज्ञान, विश्लेषण करने की शक्ति तथा जीवन मृत्यु के खेल को वास्तविक स्वरूप में समझाने का ज्ञान केतु से ही प्राप्त होता है। केतु राहु से समसप्तक होते हैं, तो केतु की दृष्टि राहु पर भी रहती है, राहु की दृष्टि भी केतु पर रहती है और केतु को भी बीटो प्राप्त है। राहु और जुपिटर की भांति ये अपने से जो है क्या कहते हैं 5वें, 7वें और 9वें दृष्टि देते हैं। इसके अलावा केतु बिजनेस, सामाजिक संबंध एवं प्रोफेशनल लाइफ पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। इसलिए भी केतु गोचर की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। कन्या बुध के द्वारा शासित राशि है, जिससे केतु का संबंध ठीक ठाक माना जाता है। कन्या राशि मूल रूप से पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है, जिसका लक्षण तर्क, विश्लेषण, वाणी, कौशल तथा कल्पनाओं का वास्तविक प्रयोग करना है। ऐसी प्रोग्रेसिव राशि में केतु जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह का गोचर अपने आप में एक विशेष स्थिति है। आने वाले लगभग 18 महीने आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि आपकी राशि पर इनका कैसा प्रभाव रहेगा और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिससे इस गोचर अवधि का आप अधिकतम लाभ उठा सकें। नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष वस्त ज्योतिष के इस मंच पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ साथियों आपको बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, ये गोचर सिर्फ और सिर्फ केतु को मानक मान करके बनाया गया है। आपकी जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है। हम चाहते तो राहु और केतु का गोचर एक में कर देते, लेकिन दर्शकों मैंने राहु का गोचर अलग बनाया, उसको आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और केतु का गोचर भी एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अंतिम में हमने उपाय बताया हुआ है, आप उस उपाय को कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों हम आपको बता दें कि यहाँ पर लखनऊ में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, आकर के व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं। और प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है। जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल करके यदि आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है तो एक बार मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और आवश्यक उपाय जान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, अभी रिसेंट में हमने कुछ प्रेडिक्शंस की थी कि नेपाल में भूकंप आएगा, भारत में भूकंप आएगा और अफगानिस्तान में भूकंप आएगा। तो साथियों ये इस प्रेडिक्शन का आप अंश देख लीजिए। साथियों, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर कुछ भूकंप इत्यादि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे भूकंप आ सकते हैं। तो जब तक मंगल अस्त है जनवरी तक का विशेष ध्यान रखिएगा, भूकंप से कुछ क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा साथियों, हमने बताया था कि जो है लगभग जो है मारकाट से जो है घटित घटनाएं पाकिस्तान में भी घटित होगी, अफगानिस्तान में भी होगी। तो तमाम जो है चीज़ें हो रही, इधर युद्ध भी देखिए हो रहा है, तो उस जो है भविष्यवाणी का भी आप अंश देख सकते हैं। आस पड़ोस के मुल्क में जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान इत्यादि हो गया, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को जो है जीवन पर संकट आ जाएगा। कर्नाटक चुनाव के भी बारे में साथियों हमने प्रेडिक्शन दी थी कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी और वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। तो इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर
आ सकती है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। अब आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बारे में भी हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। हालांकि और भी वीडियो में हमने प्रेडिक्शन दी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें साथियों कि मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत टफ लड़ाई रहेगी। अंत में यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। दूसरा साथियों, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस के मध्य टक्कर अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी। तीसरा साथियों, राजस्थान आता है। राजस्थान में साथियों बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जो है नेक टू नेक फाइट रहेगी, और अंततोगत्वा लास्ट में भी जो मतलब सितारे कह रहे हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है। अब आते हैं दर्शकों जो है तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जो है केसीआर राव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और तीसरी बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथियों, मिजोरम इलेक्शन का भी जान लेते हैं। मिजोरम में एमएनएफ और कांग्रेस मिलकर के सरकार यहाँ पर बना सकती है। एमएनएफ जो है सत्ता में आ सकती है। तो साथियों, ये तो था हमारा 5 राज्यों का जो है क्या कहते हैं भविष्यवाणी चुनाव से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मूल विषय पर। जी हाँ, केतु का गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या असर डालेगा। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, केतु आपकी राशि से पराक्रम अर्थात तीसरे भाव में स्थित होने जा रहे हैं। मित्रों, तीसरे भाव की यदि थोड़ी सी बात करें तो ज्योतिष में इसे सहज भाव कहा जाता है, अर्थात मानव स्वभाव की जो प्रकृति पहलू है, जैसे प्रेम हो गया, दूसरे प्राणी से जुड़ने की भावना हो गई, तथा अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण के प्रति सजगता, इन सभी मानवीय पहलुओं का विश्लेषण थर्ड हाउस से किया जाता है। इसी भाव में केतु पधार रहे हैं, अतः अपने सहोदर भाई बहनों एवं पारिवारिक सदस्यों के प्रति आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपका मन मस्तिष्क परिवार के लिए फिक्रमंद रहेगा एवं जिस भी तरह आप अपनी फैमिली का दायित्व उठा सकते हैं वो सभी जतन करेंगे। कर्क राशि के जातकों, कार्यक्षेत्र की यदि बात करें तो विरोधियों की करारी हार आपके हाथों केतु करवाएंगे ही करवाएंगे। आपके व्यक्तित्व में गंभीर चिंतन शैली का विकास जीवन को सफलता की दिशा प्रदान कराएंगे। केतु गोचर की अवधि आपको दायित्वों के प्रति ज़्यादा समझदार और समर्पित बनाएगी। वर्क प्लेस पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कामकाज को आप ज़्यादा समय देंगे एवं बदलते समय की जो भी व्यवहारिक मांग है उसके अनुकूल अपनी योग्यता और शिक्षा का विकास भी करेंगे। वहीं बिजनेस के क्षेत्र में भी उन्नति कारक योग केतु बना रहे हैं। लक्ष्य के प्रति स्पष्टता कह सकते हैं, आवश्यक सूचना और संसाधन का कलेक्शन, साथ में एक्सपर्ट की टीम बना करके प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पे अपने निर्णयों को लागू करने की क्षमता आपको प्रतिद्वंदियों से बढ़त देगी। चूँकि नौकरी और व्यापार दोनों जगह आने वाले 18 महीने आप कमर तोड़ मेहनत करने वाले हैं, इसलिए आर्थिक सक्सेस भी आपको प्राप्त होगी। मित्रों, अनावश्यक की कहा सुनी से कहीं भी बचना होगा, चाहे घर हो या व्यापार। यदि शाब्दिक वाद विवाद में उलझेंगे तो ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हो सकते हैं। इतनी डिटेल प्रेडिक्शन के बावजूद व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण ही जीवन को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करने वाला सिद्ध होगा, कारण कि अन्य ग्रहों की भी स्थिति भी देखनी होगी। जो जातक विदेश जाकर के बसने की सोच रहे थे उनके लिए भी केतु की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। साथियों, अब आते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम जो है पड़ाव पर, और ये अंतिम पड़ाव है उपाय का, रेमेडीज का। तो केतु के लिए क्या ऐसी रेमेडीज है जिसको करके आप केतु के अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, केवल केतु का ही मंत्र मत करिएगा, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे से समसप्तक हैं। तो राहु का भी मंत्र जाप करिए, केतु का भी करिए। स्क्रीन पर देख लीजिए, मंत्र होगा राहु का ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः, और केतु का मंत्र है ओम ह्रीं केतुवे नमः। इस फटिक की माला से एक माला राहु के मंत्र का और एक माला केतु के मंत्र का प्रतिदिन जाप करिए। दूसरा साथियों, सुबह जल्दी उठ करके रविवार और आपको एकादशी हो गया गुरुवार, तुलसी दल नहीं तोड़ना है, तो सुबह उठ करके तुलसी दल आपको तोड़ना है और गंगा जल के साथ उसका जो है सेवन करना होगा। तीसरा साथियों, अपने घर के दक्षिण दिशा में एक लाल रंग का जिसमें हनुमान जी हों वैसा ध्वज आपको लेना है और अपने घर के दक्षिण दिशा में लगाना है, क्योंकि केतु को ध्वज पताका भी कहा जाता है। चौथा दर्शकों, आपको एक कार्य ये करना होगा, केतु स्त्रोत का
प्रतिदिन यदि आप लोग एक पाठ कर सकते हैं तो बेस्ट है, गूगल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अगला एक काम ये करिएगा दर्शकों, जो हैंडीकैप लोग हैं और ख़ास करके जो गर्दन के नीचे के विकलांग हैं, देखिए जो गर्दन के ऊपर का भाग होता है ये होता है राहु, और जो गर्दन के नीचे का भाग होता है वो होता है केतु। तो जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर कटे हुए हों, तो ऐसे लोगों को आपको जो है सैटरडे के दिन, बुधवार के दिन या नो मून के दिन खाने पीने की वस्तुओं को ऑफर करना रहेगा। और अपने घर में कुत्ता तो ऐसे नहीं पालना चाहिए, कुत्ता जो है घर से बाहर रखने वाली चीज़ है। तो बाहर जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिसको बोलते हैं, यदि इनको आप बिस्किट्स वगैरह खिलाते हैं, ब्रेड वगैरह खिलाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ साथियों, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रत्येक बुधवार वाले दिन 27 दूर्वा लीजिएगा, हल्दी में डिप करिएगा और गणेश जी महाराज को जाकर के अर्पित करिएगा। यदि आपके आसपास देख लीजिएगा क्षेत्र में कहीं हाथी हो तो उनको आप लोग गन्ना भी खिला सकते हैं। और जिनकी केतु की दशा चल रही हो तो हमारा एक आपको विशेष सलाह है कि रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा आप लोग जरूर कर लीजिएगा, पुण्य के भागी होंगे और कुछ हमको भी पुण्य प्राप्त होगा। तो साथियों, ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।